जो स्पेशल मैट्रिसेस है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन कब कहेंगे, जब ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए। अगर आप रिकॉल करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, ए का ट्रांसपोज क्या था, ए होता। दैट मीन्स हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है। अगर पहला क्वेश्चन है क्या हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, जी हाँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर रियल इंट्रीज है जिसमें उसका कॉन्जुगेट फिर रियल इंट्रीज और उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्योंकि क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट सेम रहता है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगी, रियल होगी। कॉन्जुगेट की बात नहीं कर रहा है, अगर रियल नंबर की बात कर रहा है मैट्रिसेस में, उसका कॉन्जुगेट क्या कर रहा है, रियल नंबर ही आएगा और उसका ट्रांसपोज अगर ए हो जाता है, दैट मीन्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो सकती है, अगर आपका जो है इंट्रीज क्या हो, केवल रियल नंबर पे हो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की इंट्रीज हो गई तो आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, पहले उसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज लेंगे। आप रिवर्सली भी कर सकते हैं, आप पहले ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट करें। तो इन जनरल जो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, इसको बुक में इन जनरल क्या लिखते हैं, ए थीटा इज इक्वल्स टू ए, वेयर थीटा इज नथिंग बट कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज, या थीटा इज नथिंग बट ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट। तो ए थीटा क्या हो, ए हो थीटा, दैट मीन्स कॉन्जुगेट लें फिर ट्रांसपोज करें, या आप ट्रांसपोज ले किसी मैट्रिक्स का, उसका क्या करें, कॉन्जुगेट करें। सिमिलर डिफिनेशन आप जो है स्क्यू हर्मिशियन में भी जिस तरह से स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, क्या हो रही थी वहां, ए ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए के बराबर हो। तो स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर हो, माइनस ए के बराबर हो। तो हर्मिशियन के लिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए हो जाए, और स्क्यू हर्मिशियन के लिए ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो क्या हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन है, बिल्कुल है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर अगेन रियल नंबर्स आएगा और उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो क्या हो गया, ये स्क्यू हर्मिशियन हो गया। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हर जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, आपका स्क्यू हर्मिशियन। ना हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें वेरीफाई करते हैं कि ये जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं, जिस तरह से थोड़ा सा रिकॉल करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वहां क्या करते थे, रोज क्या होना चाहिए था, कॉलम के बराबर होना चाहिए, मीन्स ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या होगा, ए आई जे ए जे आई का कॉन्जुगेट के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इस हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे उस केस में, कि हर ए आई जे किसके बराबर, ए जे आई का कॉन्जुगेट के बराबर। तो अगर इस टाइप से मैट्रिक्स में इंट्रीज है तो हम कहेंगे उसको क्या हो, वो हमेशा हर्मिशियन होगा। दैट मीन्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहें किसी मैट्रिक्स को हर्मिशियन, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन के जो है ध्यान में रख के कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मीन्स डायगोनल एंट्रीज आपकी कुछ भी हो सकती है, तो उसको कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, केवल ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। क्योंकि ए आई आई किसके बराबर होना चाहिए, ए आई आई कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स नथिंग सेंस, क्योंकि हमेशा क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जनरेट हो जाएगी। एंट्रीज क्या होना चाहिए, ए आई आई किसके बराबर होना चाहिए, ए आई आई कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। ये कब होगी यही पॉसिबिलिटीज है कि ए आई आई माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटीज क्या है कि जो आपका डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होना चाहिए, हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसी गारंटी नहीं है कि जेड माइनस जेड बार हमेशा क्या हो, जीरो होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू जेड बार गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक रियल नंबर्स होगा तभी ये जो है, ये ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि हाँ, कि डायगोनल की एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स की नंबर हो गई तो वहीं आप क्या कर सकते हैं, सीधे मना कर सकते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या था आपके पास, ए आई जे क्या होना चाहिए, जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर। और दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने ये निकाला हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कि ए आई आई क्या है, प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जानते हैं आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, इसको ए को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और बी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। प्योरली रियल मतलब जेड क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो आइए कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स को। तो प्योरली रियल हमने मान लिया ए वन ए टू ए थ्री, ये क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। वेयर ए वन ए टू ए थ्री हमने बता दिया कि ये रियल नंबर्स है, ठीक है। और फिर ए आई जे क्या होना चाहिए, ए आई जे आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, तो यहाँ ये इंट्रीज क्या होना चाहिए, इसका कॉन्जुगेट। तो अल्फा प्लस आई बीटा का क्या होगा, कॉन्जुगेट, दैट मीन्स अल्फा माइनस आई बीटा। हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स को। अगर यहाँ पे क्या हो, अल्फा वन बीटा वन कर लेते हैं, यहाँ क्या हो, अल्फा टू प्लस आई बीटा टू टाइप का हो, तो इसका कॉन्जुगेट कहाँ होगा, यहाँ होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, अल्फा टू माइनस आई बीटा टू। सिमिलरली
यहां अगर अल्फा 3 प्लस आई बीटा 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? तो ये A13 है, A3 ये क्या है? A23, तो इसकी उसका कॉन्जुगेट मीन्स A32 की पोजीशन कहाँ है? यहाँ है, तो इसका क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट। वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? पहले इसका कॉन्जुगेट ले लें। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होगा। सो दिस इज A1। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा। तो हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब क्या करेंगे? हम ट्रांसपोज करें इसका। अब वो क्या होना चाहिए? ए के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए। अगेन रोज को क्या करेंगे? कॉलम वाइज लिखेंगे। तो हम लोग ये देखा कि हाँ ये क्या है? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या हो गया? ए हो गया। थीटा क्या है आपका? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट ही किया था क्या, जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स को ऑब्जर्वेशन के तहत से ही कंस्ट्रक्ट किया था कि ऐसा होगा तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। और इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लिए कि हाँ दिस इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे? हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए चेक करने के लिए उसका कॉन्जुगेट लें और उसका ट्रांसपोज करें, वो क्या हो जाए? इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग क्या स्क्यू हर्मिशियन का, और कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिए क्या होना चाहिए? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स ए आई जे की वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस टाइम ए जे आई के कॉन्जुगेट की वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह से होना चाहिए पहली बात तो। ए आई जे जहां होगा उसका माइनस जो होना चाहिए ए जे आई का कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो डायगोनल टर्म्स क्या होना चाहिए? ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट। दैट मीन्स अगर इसको इधर ले आए हम लोग तो ए आई आई प्लस ए आई आई का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जीरो हो रहा है, तो वो नंबर क्या हो रही होगी? एक प्योरली इमेजनरी होगी। आप देख भी सकते हैं अगर जेड कोई वैल्यू ए प्लस आई बी है और जेड का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, क्या होगा? ए माइनस आई बी। और जेड प्लस जेड बार करें तो यहां देख रहे हैं कि जेड प्लस जेड बार क्या हो जा रहा है? हमेशा टू ए हो जा रहा है। अगर हमने क्या लिया? ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी लिया, तो हमेशा क्या हो जा रहा है? टू ए हो जा रहा है, जो कि जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम जेड क्या है करें, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर ले आई बी, तो जेड बार क्या हो जाएगा? माइनस आई बी। अब यहां से जेड प्लस जेड बार करें तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर डायगोनल टर्म्स क्या होने चाहिए? प्योरली इमेजनरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हमेशा एक टू ए की वैल्यू हो जाएगी, जो कि रियल पार्ट हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर प्योरली इमेजनरी वैल्यू ले रहे हैं तो सम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ दो ऑब्जर्वेशन हो गया। ए आई जे क्या होना चाहिए? माइनस ए जे आई की। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? डायगोनल टर्म्स क्या होना चाहिए? प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी मतलब आई, टू आई, थ्री आई, इस टाइप के वर्ड्स होने ही चाहिए। क्योंकि केवल जीरो, वन, टू, थ्री रियल नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट जेड प्लस जेड वाई ये कभी जीरो होगा नहीं। जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो हो सकता है। तो डायगोनल एंट्रीज आइदर क्या हो? जीरो हो या क्या हो? प्योरली इमेजनरी हो। तो प्योरली इमेजनरी जीरो भी क्या होता है? प्योरली इमेजनरी, क्योंकि जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीरो प्लस आई जीरो, या आई इंटू जीरो। जीरो को हम लोग, तो जीरो क्या है? प्योरली रियल भी है, और जीरो क्या है? प्योरली इमेजनरी भी है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले डायगोनल की बात करें। प्योरली आपको क्या लेना है? इमेजनरी लेना है। तो यहाँ आप क्या ले सकते हैं? टू आई ले सकते हैं। यहाँ माइनस आई ले लिया, जीरो ले सकते हैं। जैसा हम लोग कहा कि प्योरली इमेजनरी मतलब जीरो भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ जो वैल्यू लेना है उसका क्या करना है? इन दोनों का यहाँ का कॉन्जुगेट का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे टू माइनस थ्री आई लिया है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिए? टू माइनस थ्री आई, तो इसका कॉन्जुगेट निकाले क्या आएगा? वो टू प्लस थ्री आई। और वो क्या होना चाहिए? माइनस के साथ होना चाहिए। तो ये वाली चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होगा? माइनस टू माइनस थ्री आई, ये होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपका पहला क्या कह रहा था? ए आई जे की वैल्यू प्लस ए जे आई का कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो पहले ए आई जे हम वैल्यू ले लिए और उसका कॉन्जुगेट लिख लिए, और वो क्या? उसका सम जीरो होना चाहिए, यानी कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले यहाँ टू माइनस थ्री आई लिख लिया और उसको क्या किया? कॉन्जुगेट किया, तो टू प्लस थ्री आई, और फिर वो क्या होना चाहिए? माइनस के साथ होना चाहिए, तो माइनस टू माइनस थ्री आई हो गया। यहाँ अगर हम लोग ने माइनस टू प्लस आई लिख लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस टू माइनस आई, तो उसका क्या करेंगे हम? नेगेटिव साइन, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा? टू प्लस आई।
-2 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया -2 माइनस आई, और इसका क्या करेंगे माइनस साइन लेंगे तो क्या हो गया 2 प्लस आई। इसी तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू ले 3i ले लें तो क्या होना चाहिए 3i का कॉन्जुगेट -3i, और उसको क्या करेंगे नेगेटिव साइन। 3i का कॉन्जुगेट क्या हो गया -3i, और उसको हम लोग क्या करेंगे -3i, अगेन माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -3i। अब हम लोग इसका जो है ए कंस्ट्रक्ट कर लिया आप लोगों ने, अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि ये हम लोगों ने स्टार्ट हम लोगों ने ए कंस्ट्रक्ट कर लिया एक मैट्रिक्स, नाउ वी हैव टू वेरीफाई, सब कुछ अकॉर्डिंगली हम लोगों ने किया, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस मैट्रिक्स इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या करेंगे कॉन्जुगेट ले और उसका क्या करें ट्रांसपोज ले, अगर वो किसके बराबर हो जाए -a के बराबर तो हम कह सकते हैं ये क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका कॉन्जुगेट ले निकाला और फिर क्या किया उसका हम लोग ने ट्रांसपोज निकाला। तो अगर यहाँ देखें माइनस साइन अगर हम लोग बाहर ले जाएं, सबसे पहले सबसे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बाहर हो जाएगा, और क्या दिस इज नथिंग बट ए, क्योंकि हमारा ए क्या है 2i, यहाँ क्या है माइनस, दिस इज प्लस, यहाँ माइनस है, सबसे माइनस साइन ले लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नथिंग बट ए। सो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को, और फिर क्या दिखाया कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज नथिंग बट ए दिखा दिया, -a दिखा दिया। तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि एक स्क्यू हर्मिशियन के लिए अगर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या हो जाए -a के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे क्या है वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसके लिए क्या करना है आप ये चेक कर लीजिए, पहले डायगोनल टर्म्स क्या होने चाहिए इमेजिनरी या जीरो होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी या जीरो, और ऑफ डायगोनल टर्म्स क्या होना चाहिए जितने भी ai j हैं वो क्या हो उसके कॉन्जुगेट का माइनस साइन होना चाहिए। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दिस इज अ स्क्यू हर्मिशियन, ये स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है, यू हैव टू वेरीफाई। है तो आप क्या करेंगे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए -a, और नहीं होगा तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या है जो है आप किसी चीज को -a नहीं लिख सकते होंगे। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए आप क्या करेंगे ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर वेरीफाई करेंगे -a के बराबर होगा तो आप कहेंगे ये क्या है स्क्यू हर्मिशियन के लिए। तो हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट किया था ए मैट्रिक्स, तो जो भी मैट्रिक्स उसी हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया था कि ए आई जे प्लस ए जे आई क्या का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो यहाँ 3i था जैसे सपोज यहाँ था 2 जिसका कॉन्जुगेट लिया माइनस, उसका फिर क्या करें माइनस से प्रोडक्ट किया, यहाँ 3i था इसका कॉन्जुगेट लिया क्या हो गया -3i, और उसको किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे आप माइनस के साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ओवरऑल आपके पास जो स्क्यू हर्मिशियन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3i। तो ये आपका क्या होगा एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा।